बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, इत्तेहादियों को तो ठीक है आप मना लेंगे जो आपकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन पीटीआई तो इसको पहले ही कुली तौर पे मुस्तरद कर चुकी है। दैट मीन्स कि पीटीआई आपके इस 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं होगी। तो अगर आप सूबों से इख्तियारात वापस ले रहे हैं तो एक सूबे के 4-5 करोड़ अवाम के हक के नुमाइंदगी को आप महरूम कर रहे हैं। नेशनल कंसेंसस भी आपका नहीं होगा। तो ये एक और मुतनाज़िया तरमीम शहबाज शरीफ साहब के दौर में। दुनिया में कोई ऐसी हकीकत नहीं है जिसके ऊपर दुनिया के तमाम लोग मुत्तफिक हो जाएं। कायनात की सबसे बड़ी हकीकत खुदा की ज़ात है, दुनिया उस पर भी मुत्तफिक नहीं है, तो आइन पे कहाँ मुत्तफिक होंगे। पाकिस्तान का आइन ये बताता है कि 2/3 जी 2/2/3 तिहाई जहां अवाम की मुत्तफिक हो जाएगी वहां राय हो जाएगी। बात ये है, मैं आपको अर्ज करता हूं मोटे मोटे पॉइंट पे जी। हसन रजा पाशा साहब मेरे फाजिल दोस्त ने बिल्कुल सही बताया। 2006 नहीं, आज तक हमारी पार्टी की और पीपल पार्टी के हर इलेक्शन के मंशूर में शामिल है। कोई नई बात तो नहीं है, दुनिया में तजर्बा हो चुका। हम चाहते थे ये, और हमने पीटीआई माने न माने, पीटीआई के कहने पे, मौलाना फजल रहमान के कहने पे, उनकी तजवीज पे ये मैच बना था, हम हामी नहीं थे। और मैं उस वक्त से आज तक तनकीद कर रहा हूं कि कोर्ट बनाओ। नंबर 2, मजिस्ट्रेसी का मसला। देखिए, अल जिहाद केस में जितना मजिस्ट्रेसी को हुकूक दिए गए हैं उतने होने चाहिए। आपको पता है प्राइस चेकिंग नहीं हो रही पाकिस्तान में, इंक्रोचमेंट नहीं हटा रहे, जलूसों में पुलिस जो है वहां मजिस्ट्रियल चेक नहीं है। लेकिन इसकी जो अपील है वो होनी चाहिए सीधी की सीधी सेशन जज और हाई कोर्ट के पास। ये बात भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास 2003 से 13 से पड़ी हुई है। ये रेजोल्यूशन हमें भेजा था पंजाब ने, ये हमें भेजा था बलूचिस्तान ने, और ये हमें भेजा था सिंध ने। उस वक्त केपी के, जब मैं लॉ मिनिस्ट्री में था, केपी जी उस वक्त रेजोल्यूशन नहीं भेजा था। तमाम सूबे ये पावरें चाहते हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो फार्मूला है वो कोई सूबों से नहीं छीना जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि न छीनना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब विफाक के पास जो इस वक्त पैसे बचते हैं वो डेट सर्विस के बाद, डिफेंस के बाद हमारे पास तो रुपया नहीं बचता। और बात यह है कि सूबों के बहुत सारे काम विफाक करती है, फिर विफाक छोड़ दे। ये जो आप बताइए पॉवर्टी एलिवेशन है, ये सूबों का काम है, लेकिन बहुत अच्छा फार्मूला निकलेगा। लेकिन अगर इत्तेफाक नहीं होता तो कोई नहीं होगा। अवाम की मर्जी है। इस तरीके से बात यह है कि आर्मी का आपने कहा वो हमें फिलहाल मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इतना बात का पता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहेगा। सुप्रीम कमांडर जो है, जो हमारी मालूमात हैं, सदर पाकिस्तान रहेंगे। उसके बाद इस जंग की रोशनी में यूनिफाइड कमांड के इशू हैं, उसमें अगर कोई तब्दीली आता है तो आ जाए, हम उसको देख लेंगे। इस तरह के मामलात हैं। तो गोया कोई नया ओहदा यूनिफाइड कमांड के लिए तश्कील दिया जाएगा, और वो क्या हो सकता है? मुमकिन तौर पे कोई 5 स्टार ओहदा हो सकता है, या कोई एग्जिस्टिंग जो 5 स्टार है अगर आप उसका नाम जो भी रखते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आर्मी चीफ के नाम कई दफा ऊपर नीचे हुए, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें प्रॉब्लम वो होगा अगर सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान है तो फाइन, अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट तो फाइन। उसके बाद अगर 3 आर्मी फोर्सेज के दरमियान में कोई आपने वो करना है, इनकी चेन ऑफ कमांड जंग में हमारे बड़े तजर्बे हुए हैं, तो जो चीज सामने आएंगे उसको देख लेंगे। ये टेक्निकल नेचर की चीजें, कोई मेजर बात नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है कि आइन जिंदा होता है, आइन को वक्त के साथ चलना होता है। मैं तो और बातें भी कहता हूं। मैं कहता हूं इस वक्त इनको चाहिए कि जुडिशियल कार्डर बनाए पूरे का पूरा। वो कैसे हो? सीएसएस की तरह अफसर आए, नीचे से बाकायदा सिस्टम बन के आए, जुडिशरी में लोग आए। मैं तो ये भी चाहता हूं कि लोकल गवर्नमेंट के राह को और मजबूत किया जाए। पहले कमजोर सा लंगड़ा रूल है, हम तो कहते हैं और भी इन चीजों की आए, मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या जबरदस्त बातें की आपने, बहुत ही कमाल की आपने इस बेहतरीन तरीके से मुकदमा लड़ा है। अब तक जितने भी गवर्नमेंट के मिनिस्टर, जितने भी बड़े सीनियर लोग मेरे प्रोग्राम में या कहीं पर भी तशरीफ लाए हैं, उन सबसे बेहतरीन मुकदमा आपने लड़ा है 27वीं तरमीम का।